नमस्कार दोस्तों, टूरिस्ट भूत के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं डर, खौफनाक और सस्पेंस से भरी कहानी, वो भी किसान के बारे में, जो अच्छी और बहुत ज़्यादा डरावनी कहानी है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मैं एक साधारण किसान हूँ। मेरा नाम अविनाश है। मेरे गांव शहर से काफ़ी दूर था, जहां हम अपने खेतों में मेहनत करके अपना जीवन यापन करते थे। ये कहानी तब की है जब मेरे गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी और मैं खुद इस भयानक घटना का साक्षी बना हूँ। गांव का माहौल हमेशा से शांतिपूर्ण था, लेकिन कुछ महीने पहले सब कुछ बदल गया। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि हमारे खेतों के पास की जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। एक रात जब मैं अपने खेतों की निगरानी कर रहा था, वो भी रात को, मैंने पहली बार उन अजीब आवाज़ों को सुना। आवाज़ें ऐसी थी जैसे कोई कह रहा हो, दर्द में चिल्ला रहा हो। शुरुआत में मैंने सोचा कि शायद कोई जानवर हो सकता है, लेकिन जब मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मुझे याद है कि उस रात चांदनी पूरी तरीके से छाई हुई थी, लेकिन फिर भी उन आवाज़ों ने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया था। कुछ दिनों बाद गांव में एक बच्चा गायब हो गया। सबको शक था कि वो जंगल गया होगा। गांव वाले सबके सब डर गए और किसी ने उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। फिर मैंने अपनी हिम्मत जुटाकर अपने कुछ दोस्तों को साथ लिया और उस बच्चे को ढूंढने निकल पड़ा। जंगल के अंदर घुसते ही हमें अजीब सी बदबू महसूस हुई। वो बदबू बहुत भयानक बदबू थी, जैसे खून में मिली जुली थी। हम सबके दिल तेजी से धड़कने लगे, धक 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 धक। लेकिन आगे बढ़ते हुए जंगल के बीचों बीच में हमें एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी मिली। वो झोपड़ी देखकर मन में डर का साया पनपने लगा। हमने सोचा कि शायद बच्चा यहीं छिपा हो, इसलिए हम अंदर गए। अंदर का नज़ारा दिल दहला देने वाला था। चारों ओर खून बिखरे हुए थे और दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जैसे किसी ने अपने नाखून से ये चित्र बनाए हो। तभी हमें एक कोने में हलचल महसूस हुई। हम सबकी निगाह उस दिशा में गई और जो हमने देखा उसने हमारी जान सुखा दी। वो बच्चा हमें मिल चुका था, लेकिन उसकी हालत देखकर पता चल रहा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसका शरीर विकृत हो चुका था, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से मारा हो। हम डर के मारे झोपड़ी से बाहर भागे और गांव वापस लौट आए। गांव में जाकर हमने सबको बताया, लेकिन कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। सबको लगा कि हम डर के मारे कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा कर गांव वालों को बता रहे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब और लोग भी गायब होने लगे तो सबको हमारी बात पर यकीन हुआ। गांव में अफवाह फैल गई कि जंगल में कोई दुष्ट आत्मा का वास है, जो लोगों को मारकर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। फिर हमने गांव के पंडित से मदद मांगी। पंडित जी ने बताया कि वो जगह एक श्रापित है। बहुत साल पहले वहाँ एक तांत्रिक रहा करता था, जिसने काले जादू में कई लोगों की बलि दी थी। गांव वालों ने मिलकर बाद में उसे मार दिया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी उसी झोपड़ी में भटक रही है। हमने पंडित जी के साथ मिलकर एक पूजा करने का निर्णय लिया, ताकि उस आत्मा को शांति मिल सके और हम सबको छुटकारा। हमने जंगल के उस हिस्से में जाकर हवन और पूजा की और पंडित जी ने वहाँ मंत्र का उच्चारण शुरू किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ही हवा तेज हो गई और वातावरण भारी होने लगा।
तभी हमें झोपड़ी की ओर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। पंडित जी ने हमें बताया कि ये आत्मा अब भी बहुत गुस्से में है और हमें अब वापस लौटना चाहिए। लेकिन तभी झोपड़ी से एक काली छाया निकलकर हमारे सामने आ गई। वो छाया इतनी भयानक थी कि हम सब डर के मारे कांपने लगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। उस छाया ने पंडित की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हारे मंत्र मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। ये मेरा स्थान है और यहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। पंडित जी ने अपनी सारी शक्ति लगाकर उस आत्माओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो छाया और भी भयानक होती गई। तभी एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई और वो परछाई मतलब कि छाया गायब हो गई। पंडित जी ने हमें बताया कि वो आत्मा अभी भी यहीं है, लेकिन हमें उसे थोड़ी देर के लिए कमज़ोर कर दिया है। हमें इस स्थान को छोड़कर जाना चाहिए, गांव वापस निकलना चाहिए। जल्दी करो, अब ज़्यादा समय नहीं है। हम सब ने पंडित जी की बात मानी और गांव लौट आए। उस घटना के बाद हमारे गांव के लोग उस जंगल की ओर नहीं जाना चाहते थे और आना जाना सब बंद कर दिया। वो झोपड़ी अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। आज भी उन घटनाओं को याद कर कर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो आत्मा अब भी वहीं भटक रही है, उसको शांति नहीं मिली और हम सबके दिल में उस रात का खौफ आज भी जिंदा है। ये कहानी इस बात की याद दिलाती है कि कुछ जगह और कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। कभी कभी हमें उन अज्ञात शक्तियों का सामना करना चाहिए जो हमारे समझ से परे हैं। उस खौफनाक रात के बाद गांव वाले ने तय किया कि उस जंगल और झोपड़ी की तरफ कोई नहीं जाएगा। वहां आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। हम सब ने मिलकर गांव की सुरक्षा के लिए रात में पहरा देने का निर्णय ले लिया। हर रात 4 या 5 लोग पहरा देते थे और सुनिश्चित करते थे कि कोई भी उस दिशा में ना जाए। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने तय किया कि हमें इस समस्या का स्थायी रूप से समाधान ढूंढना होगा। हमने पास के बड़े शहर से एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाने का निर्णय लिया ताकि उस तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति दिला सके। आखिर एक तांत्रिक दूसरे तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति दिला सकता था। उनका नाम आचार्य देवदत्त और उनके बारे में कहा जाता था कि कई भूत प्रेत और दुष्ट आत्माओं को वश में किया है उन्होंने। आचार्य देवदत्त हमारे गांव पहुंचे और हम सब ने उनका स्वागत किया। उन्होंने गांव वाले से पूरी घटना के बारे में विस्तार से पूछा और फिर उस झोपड़ी के पास जाने का फैसला किया। हमने उन्हें समझाया कि वहां ना जाए, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है, लेकिन उन्होंने कहा डरना समाधान नहीं है। मैं आचार्य देवदत्त हूँ। आचार्य देवदत्त ने गांव वालों से कुछ विशेष वस्त्र और पूजा की सामग्री लाने को कहा। रात का समय उनके साथ झोपड़ी के पास जाना था। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन आचार्य देवदत्त के आत्मविश्वास और उनकी विद्या पर विश्वास करते हुए हम तैयार हो गए। रात होते ही आचार्य देवदत्त ने हमें झोपड़ी के पास चलने का आदेश दिया। हम सब ने अपने अपने हाथ में मसाले ले ली और उनके साथ चल पड़े। झोपड़ी के पास पहुंचते ही हमने फिर से वो अजीब बदबू और डरावनी आवाज़ सुनी, लेकिन इस बार आचार्य देवदत्त के साथ होने के कारण हमारा हौसला नहीं गिरा। आचार्य देवदत्त ने झोपड़ी के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाया और हमें उस चक्र के अंदर रहने का आदेश दिया। उन्होंने अपनी पूजा सामग्री तैयार की और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र की गूंज बढ़ती गई, झोपड़ी के अंदर से अजीब और भयानक आवाज़ निकलने लगी। तभी झोपड़ी के अंदर से वो काली छाया भी बाहर निकल आई और हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। उस छाया ने चीखते हुए कहा,
कौन है जो मेरी शांति भंग कर रहा है? तुम सभी मारे जाओगे, चले जाओ यहाँ से। लेकिन आचार्य देवदत्त के बिना घबराए अपना मंत्र जाप जारी रखा और अपने हाथों में एक चमचमाती तलवार उठाई। आचार्य देवदत्त ने कहा, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, तुम्हें इस स्थान से हमेशा के लिए विदा लेना होगा। और फिर उन्होंने अपनी तलवार से उस छाया पर वार किया। तलवार की चमक और मंत्र की शक्ति से वह छाया एक जोरदार चीख के साथ बिखर गई। एक ही पल में सब कुछ शांत हो गया। लेकिन तभी झोपड़ी से एक तेज रोशनी निकली और चारों ओर फैल गई। वो रोशनी इतनी तेज थी कि हम सब ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब रोशनी कम हुई और हमने अपनी आंखें खोली तो झोपड़ी गायब हो चुकी थी। उस स्थान पर केवल और केवल राख ही थे और कुछ जले हुए अवशेष रह गए। फिर आचार्य देवदत्त ने हमें बताया कि हमें उस दुष्ट आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। गांव वाले ने जाकर राहत की सांस ली और आचार्य देवदत्त का धन्यवाद किया। उन्होंने हमें बताया कि अब उस स्थान पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी वहां जाने से हमें सबको बचना चाहिए। हम सब ने उनकी बात मानी और वापस गांव लौट आए। उस घटना के बाद गांव का माहौल फिर से शांतिपूर्ण हो गया। लोग अपने अपने कामों में फिर से व्यस्त हो गए और धीरे धीरे सबकी जीवन सामान्य हो गया। और धीरे धीरे उस भयानक रात की यादें में धुंधली पड़ने लगी। परंतु मेरे दिल में वो खौफनाक अनुभव आज भी ताज़ा है। कभी कभी रात में जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे उस भयानक आवाज़ की गूंज सुनाई देती है। आखिरकार यह अनुभव हमें सिखा गया कि चाहे कितना भी भयानक स्थिति क्यों ना हो, हमें डर के आगे झुकना नहीं चाहिए। साहस और विश्वास से हमें किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और कुछ रहस्य को रहस्य ही रह देना चाहिए। कभी भी रहस्य को उजागर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना हमारे बस की बात नहीं होती। बरसों बीत गए और हमारे गांव में फिर से सामान्य जीवन सब जीने लगे। हालांकि उस झोपड़ी और आत्मा की कहानी बुजुर्ग की जवानी पर अक्सर आती रहती। आज भी हमारे बच्चे रात को सोने से पहले उन कहानियों को जरूर सुनते हैं और डर के मारे चुपचाप सो जाते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें फिर से उस खौफनाक अनुभव का सामना करने पर मजबूर कर दिया। एक शाम जब रात हो रही थी और मैं अपने खेतों में काम कर रहा था, अचानक मैंने गांव के किनारे की ओर कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी। वही आवाज़ें बिल्कुल वैसी ही आवाज़ थी जैसे हमने पहले उस आत्मा की सुनी थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैं तुरंत गांव की ओर भागा। गांव के बीचों बीच पहुंचकर मैंने देखा कि लोग इधर उधर भाग रहे थे और सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। फिर मैंने गांव के मुखिया से पूछा कि ये सब क्यों भाग रहे हैं, क्या हो गया? उन्होंने बताया कि कुछ बच्चे ने फिर से उसी दिशा में जाकर खेला था और उनमें से एक बच्चा अब लापता है। ये सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में ठन ठन यानी सिरहन दौड़ गई। मैंने तुरंत अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और हम सब उस बच्चे को ढूंढने निकल पड़े। हम जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां वो झोपड़ी हुआ करती थी। हालांकि झोपड़ी अब नहीं थी, लेकिन उसके कुछ अवशेष अब भी वहीं पे थे। लेकिन उस जगह का माहौल अब भी उतना ही अजीब और भयानक था। हमने मशाल जलाई, अपने हाथों में मशाल ली। मशाल की रोशनी में चारों ओर तलाश शुरू करी। अचानक हमें झोपड़ी के पीछे, यानी कि झोपड़ी तो नहीं थी, झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। हमने मशाल को उस दिशा में घुमाया और देखा कि वो बच्चा एक पेड़ के पास बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। हमने बच्चे को उठाकर उसके घर पहुंचाया।
बच्चे की हालत देखकर गांव वाले ने फिर से दहशत सबके दिल में समा गई। बच्चे ने कुछ भी नहीं कहा, बस उसकी आंखें में वही अजीब सी चमक थी जो हमें परेशान कर रही थी। फिर हमने तुरंत गांव के पंडित को बुलाया। पंडित जी ने बच्चों का मुआयना किया और बताया कि बच्चे पर किसी दुष्ट शक्ति का प्रभाव है। गांव के लोग फिर से भयभीत हो गए। हमने फिर से आचार्य देवदत्त को बुलाने का फैसला किया। इस बार भी उन्होंने बिना किसी देरी के गांव में आने का वादा किया। जब वो गांव पहुंचे तो हमने उन्हें सारी घटनाएं बताई। उन्होंने हमें शांत किया और कहा, इस बार हम अधिक सतर्क और संगठित होना होगा। आचार्य देवदत्त ने हमें बताया कि वो आत्माएं पूरी तरीके से नष्ट हुई नहीं है, बल्कि उसने कुछ और शक्तियां प्राप्त कर ली है। हमने उसको पूरी तरीके से नष्ट करने का अनुष्ठान करना होगा। उन्होंने हमें जंगल के उस स्थान पर चलने का निर्देश दिया जहां हमने पहले आत्मा का सामना किया था। रात होते ही हम सब आचार्य देवदत्त के साथ उस स्थान पर पहुंचे। इस बार उन्होंने एक बड़े हवन कुंड की व्यवस्था की और गांव वालों से आग्रह किया कि वो भी इस अनुष्ठान में भाग ले। उन्होंने हमें बताया कि हमें एकजुट होकर इस आत्मा का सामना करना होगा। रात होते ही हम सब आचार्य देवदत्त के साथ उस स्थान पर पहुंचे। इस बार उन्होंने एक बड़े हवन कुंड की व्यवस्था की और गांव वालों से आग्रह किया कि वो भी इस हवन में भाग ले। उन्होंने हमें बताया कि हम एकजुट होकर ही इस आत्मा का सामना करना होगा। आचार्य देवदत्त ने मंत्र का उच्चारण शुरू किया और हम सब ने उनके साथ मिलकर अब हवन में आहुति देनी शुरू की। जैसे जैसे मंत्र की गूंज बढ़ती गई, उस स्थान का वातावरण और भी भारी होता गया। तभी हमने फिर से वो काली छाया देखी। इस बार वो और भी विकराल और भयानक लग रही थी। उसकी चीखें और भयानक होती गई। आचार्य देवदत्त ने अपनी पूरी शक्ति और विद्या का उपयोग करके उस आत्मा से लड़ाई शुरू की। हमने भी उनकी लड़ाई में उनकी मदद की। इसलिए उन्होंने हमें विशेष मंत्र सिखाए और कहा कि हमें पूरे मनोबल से उन मंत्रों का उच्चारण करना होगा। हम सब ने एक साथ मिलकर मंत्रों का जाप करना शुरू किया, लेकिन काली छाया ने हमें डराने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन इस बार हम डरे नहीं। आचार्य देवदत्त ने अपनी तलवार से फिर से उस छाया पर वार किया। इस बार वो छाया और भी जोर से चीख पड़ी और पूरे जंगल में आग की लपेटें फैल गई। पूरे जंगल में आग ही आग, बहुत ही लंबी आग लग गई। सारी फसल जलती गई। सब कुछ जलकर तहस नहस होने ही वाला था कि हमें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन आचार्य देवदत्त ने हमें हिम्मत बनाए रखने का आश्वासन दिया। आखिरकार हमारी सामूहिक शक्ति और आचार्य देवदत्त की विद्या ने उस आत्मा को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। फिर कुछ समय के बाद काली छाया में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और सब गायब हो गया। उसके बाद चारों ओर शांति फैल गई। हम सब ने राहत की सांस ली और आचार्य देवदत्त का धन्यवाद किया। गांव वालों ने इस बार पक्का कर लिया था कि अब कोई भी उस जगह पर वापस नहीं जाएगा। ये रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फिर कुछ समय के बाद गांव वालों ने मिलकर आचार्य देवदत्त को बुलाया और कहा, हमें उस जगह पर एक मंदिर बनवाना चाहिए ताकि फिर कभी कोई बुरी शक्ति वहां दोबारा आ ना सके। आचार्य देवदत्त ने हम सबको आश्वासन दिलाया और उनकी मदद से वहां एक मंदिर बनवाया। फिर आचार्य देवदत्त ने हमें बताया कि अब वो आत्मा पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है और हमें अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो घटना हमारी ज़िंदगी का एक सबक बन गई। हमें पता चला कि एकता और साहस से हम किसी भी समस्या का समाधान
कर सकते हैं। अब हमारा गांव फिर से शांतिपूर्ण और खुशहाल हो गया, लेकिन वो भयानक अनुभव हमेशा के लिए हमेशा हमारे दिल में बस गया। हमने सबने ये सीखा कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, हमें डटकर उनका सामना करना चाहिए और अपने विश्वास को कभी नहीं खोना चाहिए। सूरज डूब रहा था, हम सब घर चले गए और सुबह 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 की सूरज की पहली किरण के साथ सब लोग अपने खेत में चले गए काम करने के लिए। और सारे गांव वालों की ज़िंदगी सामान्य हो गई और खुशहाल अपना अपना जीवन व्यतीत करने लगे। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि रात का वक्त डरने का होता है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके।